देखिए आज के टाइम पर 2006 से पहले आए पेंशनर्स को फायदा मिलना मुश्किल है। जी हाँ, मैं प्री 2006 पेंशनर्स की बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी छोटा होगा, इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। वैसे देखिए, हमने बहुत सारे टॉपिक कवर अप किए हैं। जो 18 मंथ्स का डीए एरियर की बात हो रही है उसके ऊपर भी बताया था। स्पर्स से 4 मंथ्स का जो मैसेज है एरियर का उसके बारे में, कम्यूटेशन के बारे में बात की थी। और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें नवंबर के पेंशन और एरियर से रिलेटेड जो भी अपडेट है इन सब के बारे में ऑलरेडी हमने आपको बताया हुआ है। इसलिए मेक श्योर है कि आपने एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, बेल आइकन भी दबाया हुआ है। चलिए अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे जो कि प्री 2006 पेंशनर से रिलेटेड है। तो बेसिकली ये मामला क्या है इसे आप अच्छे से समझिए, क्योंकि ये पेंशनर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको पता है कि हमेशा हमारी यही कोशिश होती है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें। तो चलिए एक बार इसे देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो 2006 से पहले आए पेंशनर्स हैं उनको नेशनल इंक्रीमेंट का बेनिफिट मिलना मुश्किल लग रहा है। और ये मुश्किल नहीं लग रहा है आज के टाइम पर। अगर आप नेशनल इंक्रीमेंट के बारे में सोच रहे हैं प्री 2006 पेंशनर्स वाले, तो फिलहाल आप उसे भूल जाइए। इसका रीज़न, इसका जो कारण है वो क्या है वो आप पहले आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि मैं आपको जो भी चीज़ें बताता हूँ ऑथेंटिक तरीके से बताता हूँ। और जो ऑर्डर है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। देखिए अभी के टाइम पे बहुत सारे केस जो है वो एएफटी से डिसमिस हो गए हैं। तो अभी अगर कोई भी प्री 2006 पेंशनर्स अगर एएफटी में केस भी डालता है, देखिए हमने पहले तक बताया था कि अगर आप केस करते हैं तो उसका सॉल्यूशन निकल सकता है। ऐसा इसलिए बताया था क्योंकि पहले इसका सॉल्यूशन मिला है। देखिए हमने इसलिए पहले ये मेंशन भी किया था कि हालांकि ऐसे जजमेंट पहले एएफटी ने पेंशनर के हक में सुनाया है जो 2006 से पहले रिटायर्ड हुए हैं, ताकि ऐसे पेंशनर्स को नेशनल इंक्रीमेंट का बेनिफिट दिया जा सके। लेकिन आज के टाइम पर क्या हो रहा है कि बहुत सारे जितने भी केसेस एएफटी के पास जा रहे हैं वो सीधे इसको डिसमिस कर दे रहे हैं, यानी कि आपको नेशनल इंक्रीमेंट का बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। तो फिलहाल ये तो बात हो गई एएफटी से रिलेटेड कि जो भी वहां पे केस जा रहा है वो पेंडिंग हो जा रहा है। अभी मैं फिलहाल आपको एक ऑर्डर शीट दिखाने वाला हूँ ताकि आपका पूरी चीजें आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए ये ऑर्डर शीट बेसिकली क्या है आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। हवलदार एन कुमार रिटायर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर एप्लीकेंट फॉर रिस्पोंडेंट्स, मिस्टर मनोज कुमार गुप्ता एडवोकेट, मिस्टर अरविंद पटेल एडवोकेट, एप्लीकेंट रिस्पोंडेंट्स। इस तरीके का एक ऑर्डर पास हुआ था 6 अक्टूबर 2023 का है। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस राजेंद्र मेनन चेयरपर्सन और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती मेंबर ए। इस तरीके का ये ऑर्डर पास होता है। और ये एक बार मैं आपको शॉर्ट में पढ़ के जल्दी से सुना दूं। द एप्लीकेंट वाइड द प्रेजेंट ओए मेक्स द फॉलोइंग प्रेयर्स। Direct responded to grant one last national increment as granted to similarly situated person in terms of order placed at of central government employee as well as paramilitary forces for the purpose of pension along with AIM Purmal Supra and Apex Court order in CP Mundadent and OS Supra as referred in Havaldar प्रदीप केपी रिटायर्ड। तो देखिए बेसिकली क्या है कि ये आपके फेवर में ऑर्डर जजमेंट पास हो रहा है। लेकिन आज के टाइम पर ऐसा क्या हो गया है कि ऑर्डर ये जजमेंट नहीं हो रहा है। देखिए आप इसे आप जो भी कह लीजिए, फिलहाल इसका सॉल्यूशन यही है कि आज के टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पर पेंशनर्स को मैं यही कहूँगा कि आप कोर्ट केस मत कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे क्या होता है कि जब हम कोर्ट केस करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका टाइम भी जा रहा है, एडवोकेट को आप फीस भी दे रहे हैं, फिर आप डायरेक्टली उनको फॉलो अप भी कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप एनरोल्ड कर रहे हैं, लेकिन आपको इसमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। देखिए क्योंकि ये मामला कोर्ट की तरफ से क्लोज कर दिया गया है, तो ऐसे में कोई फ़ायदा होगा ही नहीं। तो आप फालतू का अगर कोर्ट केस कर रहे हैं कुछ नहीं हो सकता। हाँ एक बात है कि प्रीवियस पेपर जो जजमेंट्स हैं उनके बेसिस पर कुछ किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि अभी के टाइम पर बहुत सारे पेंशनर्स और उनके केस को डिसमिस किया गया है। तो ऐसे में आप एएफटी में जो भी अपील करेंगे, केस करेंगे, उसका कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो फिलहाल इसका कंक्लूजन यही है, शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो प्री 2006 पेंशनर्स जितने भी हैं जो 2006 से पहले आए पेंशनर्स हैं
उनको नेशनल इंक्रीमेंट का बेनिफिट अभी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एएफटी की तरफ से केस डिसमिस किया जा रहा है। हालांकि पहले जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी कि जजमेंट ऑर्डर पास हुए हैं पेंशनर्स के हक में, पेंशनर्स के फेवर में, लेकिन उसके बेसिस पर हम आगे कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा कुछ करना मुझे नहीं लगता कोई सॉल्यूशन निकलेगा। वैसे आपका क्या राय है, आपका अगर कोई एडवाइस है इसके ऊपर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। लेकिन मैं वैसे जो एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जो हमेशा पेंशनर्स के हक के लिए काम करते हैं, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो उनसे मैं एक आग्रह ये कर सकता हूँ कि वो इन चीज़ों को देखें कि क्या हम प्रीवियस पेपर जजमेंट ऑर्डर पास हुए हैं इन फेवर ऑफ पेंशनर्स, क्या उन पेपर के बेसिस पे हम इसको फाइट कर सकते हैं, तो फिर एक सॉल्यूशन निकल सकता है। लेकिन एज ए पेंशनर, एज ए इंडिविजुअल, आप फिलहाल एएफटी में केस करने नहीं जाइए नेशनल इंक्रीमेंट पे जब तक ये केस डिसमिस है। जब ये ओपन होगा तो जाहिर सी बात है हम लोग करेंगे, तो वहां पर हमारा टाइम भी बचेगा और सारा कुछ इंप्लीमेंट भी होगा। और आपको पता है कि इस एटीएच इंडिया चैनल पर मैं हमेशा आपके साथ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं, तो अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिलहाल ये तो बात हो गया है नेशनल इंक्रीमेंट एएफटी से रिलेटेड। अभी हमने आपको स्पर्स पेंशन पोर्टल पे ऑलरेडी हमने आपको बताया है कि किस तरीके से आप स्पर्स पेंशन पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हैं, यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड दे करके। ओटीपी आता है और वहां से आप अपना लॉगिन करके अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपका ड्यू डेट, स्पेशली लाइफ सर्टिफिकेट का। देखिए लाइफ सर्टिफिकेट के लिए ना ये jivanpraman.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जा करके ना आप अपना सारा कुछ चेक कर सकते हैं कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट जो आपने सबमिट किया है उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड हुआ है या नहीं, या दूसरी चीज आपने जो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया है वो स्पर्स पेंशन पोर्टल में अपडेट हो जाता है। अपडेट आपको चेक करना है तो वहां से आप अपना ड्यू डेट भी चेक कर सकते हैं और लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र अपडेटेड है या नहीं वो भी चेक कर सकते हैं। तो जस्ट आपको इस तरीके से रिफ्रेश करना होता है। ये जो अलर्ट मैसेज है यहाँ पर आपको जस्ट क्लिक हेयर वाले बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ से हमें आइडेंटिफायर सेलेक्ट करने होंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर और पर्सनल नंबर सेलेक्ट कर लिया, तो जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है, जिस बैंक में आपका पेंशन आता है वो, और आपका आईसी रेजिमेंटल जीपीएफ नंबर डालना है। उसके बाद देखिए हमने नीचे में ना कैप्चा कोड डाला है यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और उसके बाद जस्ट आपको सर्च बटन पे क्लिक करना है। देखिए अगर आपका डिटेल्स गलत होगा तो एंटर करेक्ट डिटेल्स करने का फिर से आपके पास ऑप्शन आएगा। तो एक बार फिर दोबारा से ट्राई करते हैं, और मैं आपके सामने ये लाइव इसलिए करता हूँ सो दैट कि आपको परेशानी नहीं हो, नेक्स्ट टाइम से आपको इन चीज़ों के बारे में प्रॉब्लम ना हो। तो डिटेल्स अगर सही डालेंगे तो आपका जो लिंक है वो सही तरीके से आएगा और आपको पूरा डिटेल्स भी यहाँ पर बताया जाएगा। फिलहाल चलिए सर्च बटन पे क्लिक कर, ये बार बार आ रहा है प्लीज़ एंटर करेक्ट डिटेल्स, हमें एक बार देखना पड़ेगा दोबारा से। इस टाइप के एरर्स आ सकते हैं, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इस तरीके का प्रॉब्लम हमेशा आता है। 7 हमने तो ये सारी डिटेल्स वैसे सही भर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो फिर हम इसको क्या ही कर सकते हैं। अब आप एक बार और ट्राई कर लेते हैं, वैसे आप भी ट्राई कीजिएगा। समटाइम्स ये प्रॉब्लम्स आती है, इसलिए मैंने आपको लाइव अभी दिखाई दिया, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ये देखिए अभी तक ये प्रॉब्लम आ रहा था और अभी सही हो गया। तो ये मैं इसलिए लाइव करता हूँ कि 2-3 बार आप भी करेंगे, एरर आएगा तो आप इसे छोड़ नहीं दीजिए, आप इसको दोबारा से करेंगे आपको समझ आ जाएगा। तो एनीवे यहाँ पे देखिए सारे डिटेल्स होते हैं, जैसे ओरिजिनल पीपीओ नंबर, नेम, स्पर्स का, आईसी रेजिमेंटल नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट। हमारे लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो है हमारा आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट। देखिए ये 31 अक्टूबर 2025 दिखा, इट मीन्स कि हमारा सब कुछ प्रॉपर वे में अपडेटेड है। आपने भी अगर इस साल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया तो वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। दूसरा है अगर आपके इसी साल का ड्यू डेट है, दिसंबर का है, जनवरी का है, तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। और दूसरा माइग्रेशन डेट, यानी कि आपका डेटा स्पर्स में माइग्रेट कब हुआ था, ये 2022 में हुआ था। तो इस तरीके से आप भी अपना ये 2 चीज़ें ज़रूर चेक करें। वैसे आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहीं पर मिल जाएगा और इसके लिए आपको स्पर्स पेंशन पोर्टल पे लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि लॉगिन करके सारी चीज़ें कैसे अपडेट करेंगे, क्या क्या चीज़ें देखेंगे, इसके बारे में भी ऑलरेडी हमने आपको बताया हुआ है। तो फिलहाल ये चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कीजिए
और अगर आपके मन में कोई सवाल आए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, क्वेरीज आए, बिना किसी टेंशन के आप नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। कोई एडवाइस या सुझाव देना चाहते हैं वो भी आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।